middle of 6th century, the Gupta period came to an end. Northern India broke up into small republics and states, then emerged. The Vardhan dynasty, which was founded by Prabhakar Vardhan, Rajavardhan, the elder son of Prabhakar Vardhan, ascended the throne after his father's death. He was deceived and murdered. His younger brother Harshvardhan swore revenge. He was only 18 at this time. He waged a battle against the king of Gandha, who was responsible for his brother's death, and won the war. Harshvardhan became the crowned king. He proved himself to be a great conqueror and an able administrator, although he was very young. He ruled for 41 years but had no heirs. After his death, the kingdom disintegrated into smaller states once again. With the death of Harshvardhan, the focus from the northern states shifted to southern states. So, in the middle 6th century, the Gupta period came to an end. तो 6th सेंचुरी के मिडल में गुप्ता पीरियड का एंड हो चुका था. नदर्न इंडिया ब्रोक अप इनटू स्मॉल रिपब्लिक्स एंड स्टेट्स देन इमर्ज्ड. तो नदर्न इंडिया जो था वो स्मॉल स्टेट में ब्रोक हो गया था और वो उभर के आया था, इमर्ज्ड हो गया था स्मॉल स्टेट्स में. द वर्धन डायनेस्टी विच वॉज फाउंडेड बाय प्रभाकर वर्धन. तो जो वर्धन डायनेस्टी थी जो कि प्रभाकर वर्धन ने फाउंड की थी. राजवर्धन द एल्डर सन ऑफ प्रभाकर वर्धन असेंडेड द थ्रोन आफ्टर हिज फादर्स डेथ. तो जो वर्धन डायनेस्टी प्रभाकर वर्धन ने फाउंड की थी, तो उनके डेथ के बाद उनके एल्डर जो सन थे, उनके बड़े जो बेटे थे प्रभाकर वर्धन, उन्होंने सिंहासन हासिल किया था उनके डेथ के बाद. मतलब अपने फादर तो अपने फादर राजवर्धन के डेथ के बाद उनके बड़े बेटे प्रभाकर वर्धन ने सिंहासन पर बैठ गए थे. ही वॉज डिसीव्ड एंड मर्डर्ड. तो फिर उसके बाद उनकी भी धोखे से हत्या कर दी गई थी. हिज यंगर ब्रदर हर्षवर्धन स्वोर रिवेंज. तो जब उनकी हत्या कर दी गई थी तो उनके जो छोटे भाई थे हर्षवर्धन, उन्होंने कसम खाई थी कि वह अपने भाई का बदला लेकर रहेंगे, अपने भाई की मृत्यु का बदला लेकर रहेंगे. ही वॉज ओनली 16 एट दिस टाइम. तो जब ये उन्होंने कसम खाई थी तो उस टाइम वो सिर्फ 16 साल के थे. ही वेग्ड अ बैटल अगेंस्ट द किंग ऑफ गांधा हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ब्रदर्स डेथ एंड वन द वॉर. तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक जंग छेड़ी थी किंग ऑफ गांधा के खिलाफ, जो कि रिस्पॉन्सिबल थे उनके ब्रदर्स के डेथ के लिए. मतलब कि उनका जो भाई थे, उनकी जो डेथ हुई थी वो किंग ऑफ गांधा की वजह से हुई थी. तो हर्षवर्धन ने उनके खिलाफ एक जंग छेड़ी थी और उस टाइम पे वो सिर्फ 16 साल के थे. एंड वन द वॉर. और वो जब जंग छेड़ी उन्होंने उससे किंग ऑफ गांधा से, और वो उससे जीत भी गए थे. हर्षवर्धन बिकेम द क्राउंड किंग. और उसके बाद वो हर्षवर्धन वहाँ के किंग बन गए. ही प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी अ ग्रेट कॉन्करर एंड एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्दो ही वॉज वेरी यंग. तो उन्होंने अपने आप को साबित किया. हर्षवर्धन उस टाइम जब वो वॉर जीत गए थे तो वहाँ के किंग बन गए थे, वहाँ के राजा बन गए थे. उन्होंने अपने आप को एक बहुत ही महान विजयी साबित किया और अपने एक बहुत ही एबल, बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर साबित किया, जबकि उस टाइम पे वो बहुत ही यंग थे, बहुत ही कम उम्र के थे. ही रूल्ड फॉर 41 ईयर्स बट हैड नो ईयर्स. तो वो उन्होंने कब तक राज किया, 41 ईयर्स तक राज किया, लेकिन फिर भी उनका कोई वारिस नहीं था. आफ्टर हिज डेथ द किंगडम डिसइंटीग्रेटेड इनटू स्मॉलर स्टेट वंस अगेन. तो जब उनकी डेथ हुई तो वो जो किंगडम था वो भी स्मॉल स्टेट में डिसइंटीग्रेट हो गया, मतलब कि बढ़ गया एक बार फिर से. विद द डेथ ऑफ हर्षवर्धन द फोकस फ्रॉम नदर्न स्टेट शिफ्टेड टू सदर्न स्टेट. तो जब हर्षवर्धन की डेथ हुई तो सारा फोकस जो है नदर्न स्टेट से हटकर सदर्न स्टेट पर आ गया.